ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ कि नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है और आप इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि यहां आपकी जान को खतरा था। जितने तिरंगे आपने, आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते। Therefore to say कि यहां आपकी जान को खतरा है, यह एक स्वांग है, यह एक ड्रामा है। दिस इज अ बिग फार्स एंड आई से इट कैटेगोरिकली। हां, यह मैं मानता हूं कि यह बड़ी सफाई से ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास है, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं होगा कि 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तो बेशर्म हो सकता है कि खाली कुर्सियों को वो एड्रेस कर रहा था, बट इमेजिन अब प्राइम मिनिस्टर को पहुंचाना तो कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरी बात यह भी है, मैं आप ही से सवाल करता हूं कि भाई, प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या पंजाब की पुलिस तक सीमित है? क्या उसमें आईबी, रॉ, सेंट्रल एजेंसीज में किन किन के नाम लूं? हजारों लोग उसमें लगे होते। जब कोई ऐसा प्लान ही नहीं था कि वो सड़क से जाएंगे, तो यकायक ये प्लान कैसे बदला? और अगर बदला तो ये बहुत साफ है कि वो इस ह्यूमिलिएशन से बचना चाहते थे कि जो बीजेपी का कंप्लीट फेलियर, दे वर लाइक अ बस्ट बलून, इस बात को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये बहाना रचा है। दूसरी बात मैं ये सबको साफ कर दूं, और ये बहुत अहम है, कि भारतीय जनता पार्टी ये पहली बार नहीं कर रही। हमारा किसान साल 1.5 साल दिल्ली की ब्रूहों पे अपने हक मांगने के लिए खड़ा रहा। उसे ना तो एमएसपी की बढ़त मिली, आपने उसे कहा था कि इनकम को डबल कर दिए। वो इनकम डबल तो क्या करनी थी, जो उसके पल्ले था आपने वो भी छीन लिया। और वहां आपने हमारी पगड़ी, हमारे किसानों को, जिनकी सफलता को रोका नहीं जा सकता था, आतंकवादी का नाम दिया, खालिस्तानी का नाम दिया, और तो और आपने इन देवता स्वरूप किसानों को मवाली तक कहा, आंदोलन जीवी तक कहा। मैं ये तो मान सकता हूं कि पंजाब में 60% किसान आपके विरोध में तो खड़े हो सकते हैं, पर मैं ये नहीं मान सकता कि उनमें से किसी में भी हिंसा थी, ना दिल्ली में ना यहां। उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा पंजाब में जिससे आपको जान का खतरा हो। हम पंजाबियत में बंधे हैं,
देश प्रेम में बंधे हैं, इसलिए यह कह देना कि आपकी जान को खतरा है, यह पंजाब, पंजाबियत और हम सबके नाम पे कालिक पोतने का आपका जो प्रयास है, यह सफल नहीं होगा। उससे आगे आप यहां पंजाब में ना आपको वोट है, ना आपको सपोर्ट है। आप ये जानते हैं कि यहां आपका कोई आधार रह नहीं गया, इसलिए पंजाब को बदनाम करके आखिरी 1-1.5 महीना पंजाब में माहौल खराब करके, पंजाबी तो कहते हैं इन्हां दे पल्ले कख नहीं है ते गंद पाउण आए, ये बदनाम करके आप दूसरे स्टेट्स में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जिस तरह से यूपी और ऐसे कई और स्टेट्स। मैं आपको यह बता दूं कि जहां जहां भी बीजेपी यह स्वांग रचाती है, वहां राजनीति मुद्दा विहीन हो जाती है। अगर आप देखेंगे पंजाब के मुद्दे किथे गए, 4 दिनों का किने पंजाब के मुद्दे की गल की है भाई? किने इत्थे अनएम्प्लॉयमेंट की गल की है, किसानी की गल की है, या पंजाब की आने वाली पीढ़ी ਉਹਦੇ बारे गल की है? बस एक रट्टा जा ला के सिक्योरिटी का ते ओह जिहे तोते रखे हुए 2-3। सब तो वड्डा तोता तो साडा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह पिंजरे च बंद, खंभा नूं भी गुट्टी ला रखी है, उन्होंने थोड़ी जी चूरी पैंदी है, दिल्लियों आए टन देने, वो कहता सिक्योरिटी 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 सिक्योरिटी। ऐसे कई तोते रख रखे। उन्होंने कदे पंजाब दे मुद्दों की गल की है, पंजाब दे मसले सुलझाने की गल की है। मैनू कोई जवाब दे दे इस गल का, कोई जवाब दे दे मैनू इस गल का कि भाई 70,000 कुर्सी दे उत्ते 500 बंदे बैठना एक ही दर्शाता है, और वो भी प्राइम मिनिस्टर। इन्हां दी फूक निकल गई है, इन्हां दा पर्दा फाश हो गया, सारी दुनिया नूं पता लग गया। हुण ते जिहड़ा ये माहौल जिहा बनाउंदे सी ना जी, फलाना छड्ड के जाऊगा जी, फलाना छड्ड के जाऊगा जी, पोलिटिकल बंदियां नूं पता लग गया भी मौत दे खूह च छाल मार देंगे, इन्हां वल ना जाइए। इट इज वेरी क्लियर दैट दे हैव नो सपोर्ट व्हाटसएवर in this state which is bred on पंजाबियत। मैं होर बहुत गल्लां करनियां ने, लेकिन उस तो पहला मैं अलका जी नाल तुसी अपनी गल रखो, मैं फिर होर गल्लां कर। कांग्रेस दा देखो जी बिल्कुल साफ साफ कहना हैगा कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक या पंजाबी और पंजाबियत को बदनाम करने की साजिश। आज भाजपा के सांसद पार्लियामेंट के बाहर, भाजपा के 300 से ऊपर सांसद पार्लियामेंट के बाहर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसद किसके? भाजपा के। कितने? 300 से ऊपर। प्रदर्शन कौन सी संसद में? जिस संसद में उनकी सरकार है। सवाल उठता है कि जिस देश का प्रधानमंत्री, जिसके पास 300 से ऊपर अपने खुद के सांसद हो, जिसके पास विश्व की सबसे सर्वोच्च सुरक्षा हो, अगर उस देश का प्रधानमंत्री अपने आप को असुरक्षित महसूस करता हो
डरा हुआ हो तो सवाल उठता है कि उस डरे हुए असुरक्षित प्रधानमंत्री के अधीन 134 करोड़ का भारत कैसे सुरक्षित हो सकता है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता कि एक असुरक्षित डरे प्रधानमंत्री के हाथ में भारत कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है वो भी ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पंजाब, पंजाबियत, पंजाब की सरकार और लोगों पर भरोसा जताया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने जो जांच कमेटियां बिठाई, सुप्रीम कोर्ट ने ਉਹਦੇ ਤੇ रोक ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ फैसला ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ पंजाब ਤੋਂ ਬਾਹਰ नहीं, पंजाब ਦੇ अंदर ही भटिंडा सैशन कोर्ट ਦੇ जज ਦੇ अधीन होएगा। ਇਹ जीत है पंजाब ਦੀ कि पंजाब ਵਿੱਚ अगर कुछ बदनाम ਕਰਨ ਦੀ कोशिश की गई है तो फैसला ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ अंदर होएगा। फिर दोहराने आ मांगा मुद्दे की सी, अगर कोई साडा अंदोलनकारी किसान सड़कों ते सी भी हक सी, प्रधानमंत्री आ रहा है, मिलना चाहता है, लोकतंत्र है, गल करना चाहता हैगा। मुद्दा की सी अज भी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टोनी की बर्खास्तगी मांग रहा हैगा। जो दोषी करार SIT रिपोर्ट होए, उन्हों का बेटा आशीष मिश्र जेल च है, दोषी करार साबित होया, दी बंदूक की गोली तो मरे, साबित होया कि अजय मिश्र दास बर्खास्तगी नहीं हो रही। ए मांग सी न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून की मांग है। कमेटी बनाने की गल हुई, कमेटी नहीं बनाई गई। मंत्री कहते ने असीं ते एक कदम पिछे हटे हाँ, यह कानून वापस थोपिया जाएगा। यह तुहाडे से लैके आए असीं। कहते ने इतिहास विच पहली बार प्रधानमंत्री, किसी प्रधानमंत्री नूं जान दा खतरा होया और हमला होया हैगा। कटिंग हैगी 9 जून 2018 दी। गाजियाबाद SP टू प्रोब सिक्योरिटी ब्रीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉन्वॉय इन नोएडा। नोएडा किथे? उत्तर प्रदेश। किदी सरकार है? भाजपा दी सरकार है, योगी आदित्यनाथ दी सरकार है। 2 घंटे प्रधानमंत्री दा काफिला फसिया रहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं नोएडा तो जिंदा बच के आ गया। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मनु मारना चाहता सी, क्या सी उस समय प्रोब तो उत्थे भी हुई सी, सुरक्षा ब्रीच तो उत्थे भी होया सी, लेकिन पंजाब नू बदनाम करन लई कह गए मैं बठिंडा तो जिंदा जा रहा वा। ए सच्चाइयां ने। ए होर देखो, ए 15/9/18 प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा दा हैंडल है ट्विटर वेरीफाइड, प्रधानमंत्री मोदी बिना किसी सुरक्षा रूट के आम लोगों की तरह स्वच्छता श्रमदान के लिए जाते हुए, बिना किसी मतलब की अपनी मर्जी हो तो सब ठीक है, वरना को जी मैं जिंदा बच के आ गया वहां। इस तो पहला दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे विच सवेरे सवेरे मत्था टेकन गए, दिल्ली पुलिस नूं विश्वास विच नहीं लिता, खबर नहीं की। सच्चाई सब दे सामने, हकीकत है वे कि जिस रैली नूं एड्रेस करन उन्होंने जाना सी, कुर्सियां खाली सी, फ्लॉप शो सी। गलत यार ऐदे तो ध्यान भटकाण लई तुहानूं लगदा अगर इत्थे पहुंच जांदे ते खाली कुर्सियां नूं करदे ते मीडिया च की छविबंदी देश दे प्रधानमंत्री दी कि खाली कुर्सियां नूं संबोधित करके गए। बचना सी इत्थे पहुंचण लई, बचण वास्ते षड्यंत्र रचे गए, रचो षड्यंत्र पहले भी रचे, लेकिन पंजाब नूं बदनाम करन लई जिहड़ी कोशिश है कामयाब नहीं होण दांगे। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਕੜ ਲਓ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਬਚ ਕੇ ਗਏ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, शहीद हो गया 700 दिल्ली ਦੀ दहली जी। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ है अपने PM को धन्यवाद कहना कि हम अपने घर तक जिंदा नहीं लौट पाए। 700 किसान, 700 किसान कह रहे हैं क्योंकि मोदी जी ਨੂੰ धन्यवाद ਲੈਣ ਦਾ बहुत शौक हैगा। ਅਸੀਂ धन्यवाद मोदी जी, ਅਸੀਂ ਤੇ जिंदा कर नहीं लौट पाए। ਤੁਹਾਡੀ दहलीज ਤੇ ਸਾਨੂੰ किलेबंदी करके रोकिया रखा, शहीद हो गए, हिंसा नहीं की। जिन्होंने उत्थे हिंसा नहीं की खुद शहीद हो गए, वो इत्थे किसी का की बाल बाका करेंगे। हकीकत है कि प्रधानमंत्री जी दे शीशा भी थल्ले नहीं किया होगा, पंजाब की हवावां दे चोखे भी उन्होंने छू नहीं पाए। एक तूल का कन, तूल का कहते ना, एक छोटा जा कन भी उन्होंने अख च नहीं पिया होगा, एक कंकड़ भी नहीं लग्या उन्होंने। और पूरा पंजाब नूं बदनाम करके सिद्धू जी ने सही कहा दूसरे राज्यों दे विच
चुनावी लाभ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਤਿਤਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ षड्यंत्र ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਪਟਕਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਨੇ। 1.5 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 1 ਮਿੰਟ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, 1 ਸਕਿੰਟ ਮਿਲੇ? ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਚ ਬੰਨੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੜੇ ਗਲੇ ਮਨਸੂਬੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਾ ਵਹੀਨ ਮਨਸੂਬੇ, ਪੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ। You will get a befitting reply over here, and all those who are talking about President's rule are your parrots. Parrots. ਤੋਤੇ ਨੇ ਤੋਤੇ, ਚੂਰੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੀਟਾਂ 3 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਖੜੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਟ ਅਸ ਫੇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ 100 ਮਣ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਫਲਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਧਮਕਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। all this is nonsense. Thank you very much. मैं एक सेकंड एक पॉइंट और रखना चाहते हैं। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰਚੀ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁਣਾਵੀ ਜਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮੌਕਾ ਗਵਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਸਮੇਂ ਗਵਾਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ